अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरेज के बारे में। हमारा जो प्रोग्रामिंग का क्रैश कोर्स था जिसमें हम सी प्लस प्लस या सी की बेसिक्स में जा रहे थे, अभी के बेसिक्स से थोड़ा एडवांस पे, तो हम अभी बेसिक्स के एंड पे पहुंच चुके हैं जिसमें कुछ अरेज की हमने चीज़ें देखनी होती हैं। तो अब हमने अरेज को देखना है कि अरेज हमारे पास क्या होती है। ठीक है। और अरेज होती क्या है। दिस लेक्चर कुड बी अ लेंथी वन, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको प्रिसाइज रखूं लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव भी हो और लोगों को समझ भी आ जाए। सो अरेज होती क्या है। अरेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा एनोटेशंस के थ्रू समझाता हूँ कि अरेज आप जैसे अभी क्या करते आ रहे होते हैं कि आप अभी करते आते हैं कि आप एक वेरिएबल, आपने नंबर स्टोर करना है, आप एक वेरिएबल बनाते हैं। आपने दूसरा नंबर स्टोर करना है, आप दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। आप तीसरा नंबर स्टोर करना है, आप तीसरा बनाते हैं। आपने तीन इनपुट्स लेने हैं। हो सकता है आपके 10 इनपुट्स हों। पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह या बड़ी चीजों पे काम काम कर रहे होते हैं, सो वहां पे हमारे पास वेरिएबल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब आप क्या होगा कि आप इस तरह करके लिखी जाएंगे और लिखी ही जाएंगे वेरिएबल्स को। तो सो ऑन ये चलती जाएगी लिस्ट आपकी जब तक आपको वेरिएबल्स आपके एंड नहीं होते। अब इन सब वेरिएबल्स के नाम याद रखना, इन सब वेरिएबल्स को देखना, इन सब वेरिएबल्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आपके पास 100 वेरिएबल्स हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा। आपके पास 5 10 इवन वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि हम कौन से वेरिएबल्स को कहाँ यूज कर रहे हैं। सो इसलिए प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए उसकी एक पैराडाइम में हमने अरेज को निकाला। अब अरेज क्या होती हैं। अरेज होती हैं बेसिकली हमारे पास कुछ, अब मैं आपको मेमोरी के पर्सपेक्टिव से भी समझाता हूँ कि ये मेमोरी में स्टोर कैसे होती हैं। सो बेसिकली अरेज हमारे पास कुछ ऐसा ब्लॉक होता है। ठीक है। ऐसे करके अब ये ब्लॉक कितनी लेंथ का हो सकता है, कितने इसमें आ सकते हैं। ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है वो मैं आपको सारा बताता हूँ। अब ये जो लेंथ है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात कर लें। ठीक है। सो जो लेंथ है हमारे पास, वो यूजर डिफाइन भी कर सकता है और हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक भी इसको रख सकते हैं। ठीक है। सो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब अरे का मकसद क्या है। अरे का मकसद ये है कि जहाँ पे आपने 5 वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने 5 वेरिएबल्स बनाने हैं, आप वहां पे एक यूं डब्बा बना लें। ये मेमोरी में ऐसे स्टोर हो रही है बेसिकली। ठीक है। हमारे पास ऐसा नहीं है मेमोरी में, तो मैं विजुअलाइजेशन करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आप एक डब्बा बना लें और हर डब्बे के अंदर एक एक वेरिएबल आप स्टोर कर लें या वेरिएबल का डेटा स्टोर कर लें। सो अगर आप इसको इस तरह देखें कि जैसे ये वाला है, ये इंट num1 का था, ये num2 का है, ये num3 का है, ये num4 का और ये num5 का। ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये मैं अगर num1 लिख लूं और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। सो मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास आसानी हो रही है को स्टोर, क्योंकि अब मेरे पास एक ही ब्लॉक है, उनके ब्लॉक्स के अंदर सब ब्लॉक्स है। ठीक है। एक ब्लॉक के अंदर सब ब्लॉक है, उसके अंदर मैंने डिफरेंट अपने वेरिएबल्स का डाटा स्टोर कर लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ है। फायदा ये हुआ है कि मुझे 5 वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इस अरे को या जो ब्लॉक है इसको और इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं इसको 10 20 30 1000 2000 जितना मर्जी का। ठीक है। तो ये तो हो गया अरेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब अरेज हम डिक्लेरेशन वगैरह उसकी देखते हैं कैसे होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। मैंने सिंपल सा कोड अपना स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। सो मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं अरे की जो हमने डिफाइन कर ली है। ठीक है। और इनको फॉलो करते करते हमने कुछ अरे अपनी बनानी है। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो भी अरे होगी, जो भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है आपका, उनके अंदर जो भी डाटा आप स्टोर करेंगे, मैं आपको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। आप इसके अंदर जो भी पर्टिकुलर डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास पड़ा है। अगर इधर कोई डाटा है, 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 तो उनकी जो भी डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपने 5 है तो ये इंटीजर है,
तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी कोई इंटीजर ही हो, 6 हो, 7 हो, 100 हो। पॉइंट्स में यहाँ पे हम नहीं ला सकते। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं अपने कि सेम डेटा टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ डेटा इन एन अरे। ठीक है। दूसरी हम प्रॉपर्टी देखते हैं साइज के बारे में। साइज फिक्स्ड हो सकता है उसका, विच इज एट योर ओन विल, कि आप अपनी मर्जी से साइज रख सकते हैं। ठीक है। सो चलें अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब हमने एक 5 वेरिएबल्स बनाने थे, num1 num2 num3, ठीक है, num4 और num5। सो अब मैंने क्या करना है इनका, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अरे में कन्वर्ट करूँ। यार मेरे पास 5 नंबर्स हैं, तो आई डोंट वांट कि 5 नंबर्स को मैं केटर करूँ, मैं एक ही अरे बनाऊँ और उसको मैं रख लूँ। सो मैं क्या करूँगा, अब देखिए मेरे पास सब नंबर्स की डाटा टाइप सेम है, इंटीजर ही है। सो अब मैंने क्या करना है, मैं इंटीजर लिखूंगा। अब मैंने अपने वेरिएबल्स के जैसे नाम रखता हूँ, मैं वैसे एक वेरिएबल का नाम रखूंगा, माई नम। अब यहाँ पे माई नम रख लिया है और अब मैंने अरे डिक्लेयर किया, मैं डालूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये ऑटोमेटिकली आ गया। और इसमें मैं डिफाइन कर दूंगा अपना साइज। ठीक है। अब साइज कैसे डिफाइन होगा, अब देखिए आपको कितने नंबर्स चाहिए। मैंने कहा है मुझे फिलहाल पर्टिकुलरली 5 नंबर चाहिए, num1 num2 num3 num4 num5। सो मैं यहाँ पे 5 सिंपली लिख दूंगा और सेमीकोलन डाल दूंगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 5 डिक्लेयर हो गए हैं। ठीक है। अब उनका ब्लॉक एक बन गया है। ठीक है। अब उनको एक्सेसिबिलिटी सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अब ये आपके पास 5 नंबर की पीछे मेमोरी में कंपाइलर ने आपके ब्लॉक बना दिया। अब उसने क्या कहा कि जी ये जो नंबर 1 है वो इधर आएगा, नंबर 2 आएगा इधर। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। नंबर 3 इधर आएगा। ठीक है। नंबर 4 इधर आएगा और नंबर 5 इधर आएगा। ठीक है। सो अब देखें यहाँ पे हमारे पास माई num5 है। अब देखें ये 5 का मतलब क्या है। 5 का मतलब ये है कि हमेशा याद रखेगा कि अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 होता है, उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ 0 होता है, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। बस। वो 4 क्यों आएगा, क्योंकि फिफ्थ 5 की लिमिट थी हमने, क्योंकि 5 नंबर्स अब 0 से स्टार्ट होगा तो 4 तक जाएगा, फिफ्थ वाला इंडेक्स इस पे नहीं आता। 5 नहीं लिख सकते। अब 5 लिखेंगे तो ये 6 नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, हमें तो चाहिए 5 नंबर्स। तो 0 से काउंट करते करते आपने मूव ऑन करना है। तो 0 से काउंट ऑन करेंगे तो आपके पास 4 तक आपके पास 5 नंबर्स बनते हैं। अब इनकी प्लेसमेंट कैसे हुई होती है, आपके पास ये 0 वाला नंबर होता है, ये 1 वाला नंबर होता है, ये 2 वाला नंबर होता है, ये 3 वाला होता है और ये 4 वाला होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला, ये 5 नंबर स्टोर हुए में है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, हम इसको कहते हैं एक इंडेक्स। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो होता है ये इंडेक्स होता है। ठीक है। अब ये वाला जो है हमारे पास इंडेक्स है, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर सब ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि एक पर्टिकुलर सब ब्लॉक की पोजीशन क्या है। सो हम उसको इंडेक्स कहते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2 सेकेंड इंडेक्स, थर्ड और फोर्थ। अब इनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन व्हाट वी नीड इज दैट हमारी प्रॉपर्टी 1 वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। वो ये है कि आप इंटीजर की अरे है, तो आपने सिर्फ इसके अंदर इंटीजर्स ही इंसर्ट करने। सो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा कि आपने एलिमेंट्स को कैसे लेके चलना है। कि अगर आपने 5 एलिमेंट्स 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप उसकी 5 की अरे कैसे बना सकते हैं। उसके अंदर हम 0 1 2 3 4 उसके क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक और चीज समझाऊं कि अगर मैंने एक अरे ही डिक्लेयर की है माइनम के नाम, माइनम 1 के नाम से, और आपको ये ऑब्वियसली पता होगा कि माइनम
माय नम सेम है तो दो बार ही एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो सकता। और अगर मैंने 10 की वेरिएबल डिक्लेयर की है तो उसके जो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, क्योंकि 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 9 तक हमारे पास 10 नंबर्स बन जाते हैं। सो आई होप आपको अरेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चला होगा, आपको समझ आई होगी कि व्हाट आर अरेज, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, अरेज का मकसद क्या है, अरेज का यूज पर्पस क्या है, एडवांटेज क्या है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन केस अगर आपके कमेंट्स हैं तो या कोई क्यूरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।